और इस वक्त राष्ट्रपति कोविंद सेंट्रल हॉल में अपनी विदाई समारोह में बोल रहे हैं। सीधा चलते हैं। वहीं आज भी उन कच्चे घरों में रहना पड़ता है जिनमें छत से पानी टपकता हो। आज बड़ी तादाद में हमारे गरीब भाई बहनों के पास भी पक्के घर हैं। ये बदलाव काफी हद तक सरकार के विशेष प्रयासों से संभव हो सका है। अब हमारी बहुत सी बेटियों और बहनों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर घर नल से जल पहुंचे। हमने घर घर में टॉयलेट्स भी बनवाए हैं, जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव डाल रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लालटेन या दिया जलाने की यादें भी पुरानी हो रही हैं, क्योंकि लगभग सभी गांवों तक बिजली का उजाला पहुंच गया है। जैसे जैसे हमारे देशवासियों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी आकांक्षाओं में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का बड़ा रोचक एहसास पिछले महीने ही मैंने अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान देखा, जब वहाँ एक वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक महिला ने मुझसे हेलीकॉप्टर की सवारी कराने का अनुरोध किया। आज सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। यह बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली ये समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है। महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को निरंतर मजबूत होते देखकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव होता है। यह सशक्तिकरण युवा पीढ़ी की हमारी बेटियों को और आगे बढ़ा रहा है। मैंने जितने दीक्षांत समारोहों में भाग लिया है, उनमें से अधिकांश संस्थानों में मैंने देखा है कि बेटियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बदलाव को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में महिला सशक्तिकरण से हमारा समाज और अधिक मजबूत होगा। स्त्री पुरुष के बीच समानता के इस अभियान का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति में भी परिलक्षित होता है। माननीय सदस्यगण, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनका चुनाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के साथ साथ समाज के संघर्षशील लोगों में महत्वाकांक्षा का संचार करने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव, विवेक और व्यक्तिगत आदर्श से पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन भी। मैं एक बार फिर आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सबके साथ काम करने का मेरा अनुभव अविस्मरणीय रहा है। आप सबने संसद के अंदर और बाहर देश की जनता के हित से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने आप सबके साथ विभिन्न आयोजनों में विचारों का आदान प्रदान किया है। मैं समय समय पर सांसदों के तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के अनेक प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करता रहा हूं। राष्ट्रपति के पद को आप सब ने जिस प्रकार निरंतर सम्मान दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। इस दौरान मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ काम करने का भी अवसर मिला है। उन सब ने मुझे जो विशेष सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू को उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। वेंकैया जी ने राज्यसभा के सभापति के रूप में और ओम बिरला जी ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह संसद के कार्यकलापों को संचालित किया है तथा देश की महान संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप दोनों बधाई और सराहना के पात्र हैं।
मुझे राज्यों के राज्यपालों व मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों व प्रशासकों से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है। उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी सांसदगण हमारे सभी देशवासियों, विशेष रूप से जो विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं, उनकी सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। साथ ही आप सब हमारे महान संविधान के अनुरूप सर्वोच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत बनाएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप सब समाज व राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सभी मौजूद रहे। यहाँ पर राष्ट्रपति ने सभी को धन्यवाद दिया। अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने जो नई राष्ट्रपति हैं उनके बारे में उनको भी बधाई दी और उपराष्ट्रपति को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। जितने मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया और यहाँ पर रामनाथ कोविंद अपने विदाई समारोह में ये भाषण दे रहे थे। तो इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें राष्ट्रपति कोविंद जो हैं वो वहाँ पर सभी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, सभी मंत्री, सभी सांसद यहाँ पर इस विदाई समारोह में मौजूद हैं और खुद राष्ट्रपति वहाँ से नीचे आकर, डायस से नीचे आकर सबके साथ सबका अभिवादन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि कल रात प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विदाई के समारोहों की लड़ी में इन्हें डिनर भी होस्ट किया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्ति बुलाए गए थे और उन्होंने भी राष्ट्रपति को विदाई दी। हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हम यहाँ पर इस वक्त सेंट्रल हॉल की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति कोविंद जो हैं वो अभिवादन कर रहे हैं सांसदों का। और अब सेंट्रल हॉल से यहाँ पर आप निकलते देख रहे हैं, पीछे ओम बिरला भी और वेंकैया नायडू ये दोनों भी मौजूद हैं। हिमांशु, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो अभी हमने देखा कि किस तरह से जो राष्ट्रपति कोविंद हैं वो अभिवादन करते हुए अब सेंट्रल हॉल से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आज उन्होंने विदाई भाषण में भी काफ़ी कुछ कहा, उपलब्धियों का भी जिक्र किया। देखिए, निश्चित तौर पर और जो एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो चेंज ऑफ गार्ड होता है राष्ट्रपति भवन में, अब हम उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं और इस
संसद भवन में जो ये विदाई सांसदों ने आज दी है रामनाथ कोविंद को, उसके साथ एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। हमें ये बताया गया है राष्ट्रपति भवन के सूत्रों की तरफ से कि कल शाम को राष्ट्रपति का एक फेयरवेल एड्रेस टू द नेशन होगा शाम को, और उसके बाद फिर सोमवार को सुबह 10:15 पर नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी अब औपचारिक शुरुआत हो गई है इस भव्य कार्यक्रम से, और इसमें जितने भी सांसद वहां पर आए थे उन्होंने एक सिग्नेचर बुक पर भी साइन किया है जो राष्ट्रपति कोविंद को गिफ्ट किया जा रहा है, और एक साइटेशन भी लोकसभा के स्पीकर ने उनको दिया है। और ये एक प्रोटोकॉल है क्योंकि देखिए जब नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में होता है, और इसलिए उनकी विदाई की जो प्रक्रिया है वो भी सेंट्रल हॉल से शुरू होती है, और इसी के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। और इसके बाद राष्ट्रपति वापस जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में भी उनकी विदाई की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और 24 तारीख को उनका जो फेयरवेल होगा एड्रेस टू द नेशन, उसके साथ ही उनका जो टेन्योर है वो 24 तारीख को खत्म होगा, और 25 तारीख को सुबह 10:15 बजे जो नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू वो शपथ लेंगे। कदम जी, और हिमांशु आपको बता दें इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं सेंट्रल हॉल से राष्ट्रपति कोविंद जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री भी हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं, स्पीकर भी उनके साथ जा रहे हैं। तो अब यहाँ से जैसे आपने बताया कि वो अब राष्ट्रपति भवन जाएंगे, तो ये एक लोकतंत्र में जो एक परंपरा है, जो प्रक्रिया है, दोनों का पालन होते इस वक्त हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत ही तय प्रोटोकॉल है, और उसी के तहत समय भी पहले से तय किया हुआ है, और उसी के तहत ये जो राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल कल खत्म हो रहा है उन्हें अब विदाई देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और आपको याद होगा कि कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन भी किया था, फेयरवेल डिनर, और इसमें जो नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो भी वहां पर मौजूद थी। और वहां पर संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा में जो संसदीय दल के नेता थे वो भी वहां पर मौजूद थे। और देखिए ये जितना भी कार्यक्रम है जिसमें उन्हें विदाई दी जा रही है उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि जो भी राजनीतिक दल, संसदीय दल हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनके जो नेता होते हैं उनको भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। और आइडिया ये है कि कलेक्टिवली जो एक विदाई की जो एक प्रोटोकॉल है उसे सही तरीके से पूरा किया जाए, और साथ ही जो नई राष्ट्रपति आई हैं उनका भी सही तरीके से सम्मान किया जाता है। और यही प्रक्रिया हमने देखा है, कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, और बहुत ही स्मूथ जो ट्रांजिशन है चेंज ऑफ गार्ड राष्ट्रपति भवन में होता है। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी बता रहे थे कि बहुत विस्तार से एक कार्यक्रम कादम्बनी जो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण होगा सोमवार को दिन में 10:15 पर, ठीक 10:15 पर जब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के उन्हें ओथ दिलाएंगे, तो वो जो कार्यक्रम है मिनट बाय मिनट जो प्रोग्राम तैयार किया गया है उसके तहत जो कुछ भी राष्ट्रपति भवन के अपने प्रोटोकॉल हैं उसके तहत उस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। और उसी तरह से जो रामनाथ कोविंद हैं उनकी विदाई का भी एक कार्यक्रम वहां पर तैयार किया गया है। उनका रिटायरमेंट होम तैयार हो चुका है, वो सोनिया गांधी के ठीक बगल में 9 जनपथ रोड, जहां पर पहले रामविलास पासवान रहते थे, वो घर उन्हें अलॉट किया गया है। घर को पूरी तरह से राष्ट्रपति के लिए तैयार कर दिया गया है, और 24 तारीख को जब उनका कार्यकाल खत्म होगा, 25 तारीख को सुबह जब नई राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, तो उसके ठीक बाद रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से निकलकर अपने रिटायरमेंट होम में जाएंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ राष्ट्रपति की विदाई की जा रही है, और ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलता है। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट पर भी बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आज ही 23 तारीख को एक ड्रेस रिहर्सल भी हुआ है कि जो राष्ट्रपति का कॉन्वॉय है जो एक सेरेमोनियल प्रोसेशन के जरिए राष्ट्रपति भवन से निकलकर वहां पर रामनाथ कोविंद नए राष्ट्रपति को लेकर आएंगे, वो पूरी जो रूट है और उसे सैनिटाइज किया गया है। और आज ड्रेस रिहर्सल भी बहुत विस्तृत तरीके से वहां पर किया गया है। तो बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं कादम्बनी, जो चेंज ऑफ गार्ड है राष्ट्रपति भवन में उसको लेकर। और सेंट्रल हॉल जो संसद भवन में है
उसे भी बहुत भव्य तरीके से तैयार किया गया है नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए। बिल्कुल, उसकी तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं और संसद भवन से जो अभी सीधी तस्वीरें आ रही हैं हिमांशु, उसमें हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति तो वहाँ से निकल ही चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी निकल चुके हैं, अब पीएम वहाँ से निकल रहे हैं। और ये जैसा आप जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं कि अब बस सोमवार को नई राष्ट्रपति जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगी और काफ़ी जो राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया है उसमें भले ही प्रतिस्पर्धा रही हो पार्टियों की, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं वो सबके होते हैं। और यही यहाँ पर आज का संदेश भी जो सेंट्रल हॉल में सभी पार्टियों के सांसद जुटे हैं उससे यही जाता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बुजुर्गों को रेल किराए में मिलने वाली छूट खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठाए हैं। बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा था कि सीनियर सिटीजन को रेल किराए में जो छूट मिलती थी उसके बहाल होने का इंतजार न करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि विज्ञापनों का खर्च 911 करोड़ रुपया, नया हवाई जहाज 8,400 करोड़ रुपया, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ रुपया हर साल। लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए नहीं है। मित्रों के लिए तारे तक तोड़कर लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। वरुण गांधी ने लिखा है कि रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सांसदों को रेल किराए में मिलने वाली सब्सिडी जारी है तब देश के बुजुर्गों को मिलने वाली राहत हमें बोझ लगने लगी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने लोगों का साथ छोड़ देना असंवेदनशीलता है, पुनर्विचार हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के आरोप में रेलवे के ही 4 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। गैंगरेप को प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 के ट्रेन लाइटिंग हट में अंजाम दिया गया। 2 लोगों ने गैंगरेप किया जबकि 2 बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे। महिला ने खुद फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पीड़िता अपने एक दोस्त के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी। 21 जुलाई को आरोपी ने पीड़िता को बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया और अपने साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गया। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 के बीच में। बीती रात यहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर एक 30 साल की महिला के साथ 2 लोगों ने प्लेटफॉर्म पर ही गैंगरेप किया और 2 लोग बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी 4 आरोपी रेलवे के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। 30 साल की महिला जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है, उसके मुताबिक उसका अपने पति से 2 साल पहले डिवोर्स हो गया था। उसके बाद वो नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी बीच वो रेलवे में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले सतीश नाम के एक शख्स के संपर्क में आई। सतीश से उसकी दोस्ती हुई और सतीश ने कल उसको बुलाया कि उसने नया घर लिया है, उसके बेटे का बर्थडे है, इसलिए वो छोटी सी पार्टी कर रहा है। इस पर महिला बीती रात करीब 10:30 बजे फरीदाबाद से कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां से सतीश उसको अपने साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 के बीच में ले आया और यहाँ पर जो ये ट्रेन लाइटिंग हट है, यहाँ पर उस महिला को लाया गया। इसके बाद उस महिला को इसी कमरे के अंदर सतीश ले गया, जहाँ पर आरोप ये है कि सतीश और उसके साथी विनोद ने महिला के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया और इसके अलावा जगदीश चंद और मंगल चंद नाम के 2 लोग इस गेट के बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे। महिला ने बीती रात करीब 12:30 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल किया। पहले एक कॉल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने में गई, फिर वहां से जब महिला से बात की गई तो पता चला कि महिला प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 के बीच में इसी हट के पास खड़ी है। पुलिस जब यहां पर पहुंची तो महिला ने अपनी पूरी बात बताई।
इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करने के 2 घंटे के अंदर चारों आरोपियों सतीश, विनोद, मंगलचंद और जगदीश चंद को गिरफ्तार कर लिया। चारों रेलवे के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मेंटेनेंस में काम करते हैं और यहीं पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आवाजाही रहती है, तमाम जो यात्री हैं वो निकलते हैं, जीआरपी और आरपीएफ के लोग यहाँ से लगातार आते जाते रहते हैं। उसके बाद कैसे इतनी सुरक्षा में यहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया, ये बड़ा चौंकाने वाला है। रेलवे डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी इस पूरी घटना में शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।